is Tahmina. This is my 14th वीडियो ऑन यूट्यूब। ये जो है हमारा बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस चल रहा है। हमने फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है एग्जाम्स में बीएससी थर्ड ईयर में वो मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एनी स्पीशीज मॉलिक्यूल या आयन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फ्रॉम द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैल्ड एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एनी स्पीशीज हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, इसको आप कैसे याद करेंगे, एक्सेप्ट, ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। ठीक है, एनी स्पीशीज या मॉलिक्यूल आयन which can donate electron pair in the formation of coordination bond called base। जो स्पीशीज डोनेट करेगी एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेस कहलाती है। ठीक है, एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ये इसकी रिएक्शन है। ये जो है हमारा H है, बेस है, NH3 है, आई मीन H है, सॉरी एसिड है, NH3 है, बेस है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसके पास जो बेस के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर थे इसने एसिड को दे दिए और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। पियर्सन क्लासिफाइड लुईस एसिड एंड बेस इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है, पहले हार्ड एसिड पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियर्सन हार्ड एसिड आर दीज मेटल कैन विच हैव स्मॉल साइज हाई पॉजिटिव चार्ज हैविंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट देयर आउटर इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड। इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC। ठीक है, इसमें क्या है, स्मॉल साइज होता है हार्ड एसिड का, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कैंट इजीली डिस्टॉर्टेड। ठीक है, सॉफ्ट एसिड आता है। सॉफ्ट एसिड आर दीज मेटल आयन विच हैव बिग शेप। ठीक है, बिग साइज होता है एंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लो पोलराइजेशन एनर्जी होती है। इनके एग्जाम्पल है कॉपर, Ag, Au, मरकरी, इस तरीके से। ठीक है, हार्ड बेस क्या होते हैं, हार्ड बेस आर दोस डोनर एटम विच हैव लो पोलराइजेबिलिटी, स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके एग्जाम्पल होते हैं H2O वाटर है, अल्कोहल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ETC। वैसे इसके अभी मैं बताऊंगी, अभी तो ये तो थोड़े से एग्जाम्पल हैं। सॉफ्ट बेस आर दोस डोनर एटम विच हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, जैसे लार्ज साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब ये देखते हैं हम। ये है हमारे हार्ड एसिड और ये है हमारे सॉफ्ट एसिड। ये है इनकी बॉर्डर लाइन। ठीक है, हार्ड एसिड में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जो भी हमारे मेटल्स और मेटल्स, अर्थ मेटल होते हैं वो सारे हमारे ज़्यादातर मोस्टली हमारे हार्ड एसिड में आते हैं। ये हमारी बॉर्डर लाइन हो गई। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ऑस्मियम, ठीक है, पेल्डियम, सही है, ये सारे हमारे बॉर्डर लाइन है। इसके सॉफ्ट एसिड हमारे कौन कौन से हो गए, प्लस, ठीक है, Ag, Au, मरकरी, ये सारे हमारे जो हो गई हमारे सॉफ्ट एसिड। ये आपको लर्न करना पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका आपको ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं। इसके बाद ये आ गए हमारे हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन और सॉफ्ट बेस। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये हमारे अमोनिया, इसमें कुछ कंपाउंड्स भी हैं। बॉर्डर लाइन है, इसके सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, मिथाइल ग्रुप है, कोबाल्ट है, बेंजीन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब आता है हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। एसिड बेस रिएक्शन को समझाने के लिए पियर्सन ने एक सरल सिद्धांत दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हार्ड एसिड यूजुअली हार्ड बेस के साथ एंड सॉफ्ट एसिड यूजुअली सॉफ्ट बेस के साथ जॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा इजी है। हार्ड एसिड जो होगा हार्ड बेस के साथ होगा और सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस के साथ जॉइन होगा। हैंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए भी तब भी हमारा प्रॉपर स्टेबल हो सकता है जब A एंड B दोनों हार्ड हो या सॉफ्ट हो। जैसे कि ये हमारा B है,
लुईस बेस है, दिस इज लुईस एसिड। ये दोनों कंपाउंड स्टेबल तब होगा जब ये दोनों हार्ड या सॉफ्ट हो। यदि दोनों में से एक भी हार्ड या सॉफ्ट होगा, मतलब एक हार्ड होगा और एक सॉफ्ट होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बस हमारा इतना प्रिंसिपल था। अब इसकी एप्लीकेशन है बहुत मेन। ये हमारा आता है डिस्क्राइब द हार्श प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, और मतलब ब्रीफली एप्लीकेशन, बहुत उससे एप्लीकेशन बताना है। फर्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड। ये हमारा वही फर्स्ट एक तरीके से प्रिंसिपल है। पियर्सन ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम लिगेंड युक्त कंपाउंड के अधिक स्टेबल होने की व्याख्या की। ठीक है, देखिए ये हमारा Ag है, सॉफ्ट एसिड है। ये क्या है हमारा 2I है, सॉफ्ट बेस है। AgI मिलकर स्टेबल बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों, ये सॉफ्ट है ये भी सॉफ्ट है। ये अपना Ag है, सॉफ्ट एसिड है, F है सॉफ्ट। ये हमारा जो है हार्ड बेस है। ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं है यहाँ, सॉरी गलती से लिख गया है। ठीक है, ये हार्ड बेस है, यहाँ पे हमारा अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, इसके बाद Ag स्टेबल है, जबकि AgFu अनस्टेबल है, क्योंकि Ag में Ag और Ig दोनों सॉफ्ट है, और AgF2 में जो है Ag सॉफ्ट है, बट जो है F2 है जो है वो हार्ड बेस है। ठीक है, यहाँ पर हार्ड आएगा। ओके, सॉरी गाइस। इसके बाद हम इसको भी ऐसे देखेंगे, हार्ड एसिड हार्ड बेस स्टेबल, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस अनस्टेबल। ओके डन। ये एक दो याद कर लेना, एग्जाम्पल में लिखेंगे, थोड़ा ठीक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मैटर एटम के साथ एक से अधिक लिगेंड जुड़े होंगे, तो एक लिगेंड की अन्य लिगेंड से डिफरेंट नेचर होने पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो सकती है। ठीक है, देखो जैसे कि ये है सेंट्रल मैटर एटम हार्ड है। ठीक है, हार्ड एसिड कहलाता है। अमोनिया है, हार्ड बेस है, F इसके साथ मिल जाएगा, हार्ड बेस, तो स्टेबल हो जाएगी। तीनों चीज़ें हार्ड है इसके अंदर। ठीक है, दोनों लिगेंड हमारे हार्ड है, सेंट्रल मैटर एटम भी हार्ड है। इसमें क्या है, इसमें ये हार्ड है, अमोनिया हार्ड है, बट जो आई है सॉफ्ट आ गया, तो हार्ड हार्ड सॉफ्ट अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, देख लें ध्यान से। ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी इसके बारे में। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।